भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग एक अद्भुत कथा। प्रस्तावना। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन का मन युद्ध को लेकर संशय में था और श्री कृष्ण उस संशय को ज्ञान रूपी अग्नि से जलाने में लगे थे। जब अर्जुन ने गहराई से समझने की इच्छा जताई कि किस प्रकार मनुष्य बंधता है और कैसे वह मुक्त होता है, तब श्री कृष्ण ने अध्याय 14 में गुणत्रय विभाग योग का उपदेश दिया। यह अध्याय इस बात की गहराई से व्याख्या करता है कि तीन गुण सत्व, रजस और तमस किस प्रकार मनुष्य की प्रकृति, आचरण और जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। तीन गुणों की रहस्यमयी कथा सत्व, रजस और तमस बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि थे महात्मा भर्गव। वे गहन तपस्या में लीन रहते थे और आत्मज्ञान की खोज में लगे रहते थे। उनके तीन शिष्य थे, सत्यवान, राजक और तमोह। तीनों अलग अलग स्वभाव के थे। सत्यवान सत्व गुण का प्रतीक। सत्यवान सरल, शांत और ज्ञानप्रिय था। वह दूसरों की सेवा करता, तप करता और सदैव सत्य बोलता। उसकी वाणी मधुर थी और चित्त शुद्ध। राजक रजस गुण का प्रतीक। राजक महत्वाकांक्षी था। उसे शक्ति, ऐश्वर्य और यश की लालसा थी। वह प्रतियोगिताएं करता, दूसरों को पीछे छोड़ने का प्रयास करता और निरंतर क्रियाशील रहता। तमोह तमस गुण का प्रतीक। तमोह आलसी, मोहग्रस्त और नकारात्मक विचारों में लिप्त था। उसे न कोई जिज्ञासा थी, न सेवा की भावना। वह अधिकतर समय नींद में या मनोरंजन में व्यतीत करता। श्री कृष्ण का ज्ञान तीन गुणों की महिमा। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, ये तीन गुण क्या हैं और ये जीवात्मा को कैसे बांधते हैं, तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रकृति के गुण सत्व, रजस और तमस, ये तीनों ही आत्मा को शरीर से बांधते हैं। एक, सत्व गुण प्रकाशमय और निर्मल होता है। ज्ञान और आनंद की ओर प्रेरित करता है। बंधन उत्पन्न करता है ज्ञान के प्रति आसक्ति से। 2. रजस गुण कामनाओं और कर्मों से उत्पन्न होता है। यह व्यक्ति को क्रिया शक्ति देता है, लेकिन फल की इच्छा में बांधता है। 3. तमस गुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह आलस्य, प्रमाद, मोह और नकारात्मकता में बांधता है। तीनों शिष्यों की परीक्षा। एक दिन महात्मा भर्गव ने तीनों शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने तीनों को एक ही कार्य दिया, जंगल में जाकर ऐसा कुछ लाना जिससे समाज को ज्ञान, समृद्धि और स्थिरता मिल सके। सत्यवान, वह गहन ध्यान में बैठा और वृक्षों से बात की। वह एक औषधीय पौधा लाया जिसे खाने से चित्त शांत होता था और मन निर्मल होता था। राजक, वह दौड़ते हुए जंगल में गया, शिकार किया, मांस लाया और बोला, यह शक्ति का प्रतीक है। इससे बल मिलेगा और लोग जीवन की दौड़ में आगे बढ़ सकेंगे। तमोह, वह एक गुफा में सो गया और कुछ नहीं लाया। जब उसे ऋषि ने जगाया तो उसने कहा, सब कुछ व्यर्थ है, कोई प्रयोजन नहीं। महात्मा भर्गव का निर्णय। ऋषि मुस्कराए और बोले, तुम तीनों ने प्रकृति के तीन गुणों को सजीव कर दिखाया है। सत्यवान, तू सत्व का प्रतीक है, तेरे ज्ञान से समाज को स्थिरता मिलेगी। राजक, तू रजस है, तेरी शक्ति समाज को गति देगी। और तमोह, तू तमस है, तेरे आलस्य से विनाश होगा। श्री कृष्ण की गूढ़ बातें। अर्जुन अब भी जिज्ञासु थे। उन्होंने पूछा, हे भगवन, जब ये गुण बांधते हैं तो मनुष्य मुक्ति कैसे पाए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो पुरुष न तो सत्व में आसक्त होता है, न रजस में और न तमस में, वह गुणों से ऊपर उठ जाता है। जो यह जानता है कि यह गुण ही कार्य कर रहे हैं और वह आत्मा है, वह मुक्त है।
मुक्ति का मार्ग गुणातीत कैसे बने? श्री कृष्ण बताते हैं। 1. ध्यान द्वारा चित्त को नियंत्रित करें। 2. कर्म को भगवान को अर्पण करें। 3. स्वयं को साक्षी भाव में रखें। 4. सभी गुणों को समान दृष्टि से देखें। गुणों से ऊपर उठने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति सुख दुख में सम रहता है, सम्मान अपमान में अंतर नहीं करता, मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखता है, अपनी आत्मा को भगवान में स्थित करता है। अध्याय का अंतिम उपदेश। जो मुझ पर अटल भक्ति करता है वह गुणों से परे हो जाता है और ब्रह्मा में स्थित होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अंतिम लक्ष्य है परम ब्रह्मा को पाना, जो शाश्वत है, अजरमर है और जिसमें आत्मा को पूर्ण विश्रांति मिलती है। कथा का निष्कर्ष, आपके भीतर कौन सा गुण प्रभावी है? सत्यवान, राजक और तमोह, ये 3 पात्र हमारे अंदर भी विद्यमान हैं। कभी हम शुद्ध सत्व में रहते हैं, कभी रजस में दौड़ते हैं और कभी तमस में गिर जाते हैं। श्री कृष्ण हमें आमंत्रण देते हैं कि हम इन गुणों को जाने, पहचाने और उनसे ऊपर उठें। अंतिम संदेश, गीता का सार। सत्व ज्ञान देता है, रजस कामना और क्रिया में बांधता है, तमस अज्ञान और मोह में डुबोता है। मुक्त वही होता है जो इन तीनों से ऊपर उठकर मैं को परमात्मा में विलीन कर देता है।